नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सिंह। आप सब देख रहे हैं सुशांत सिंह RJ02 चैनल। दोस्तों, आज हम नटनी का बारह के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। नटनी का बारह जो कि अलवर में है, इसका निर्माण अलवर के राजा जय सिंह ने 9025 में करवाया था। अलवर के लोगों को खेती करने में परेशानी होती थी, सारा पानी भरतपुर चला जाता था। तब राजा जय सिंह ने बांध का निर्माण करवाकर उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। जो नदी का पानी है, 65% पानी मोड़ा जाएगा भरतपुर और 35% पानी मोड़ा जाएगा अलवर। इसका जो 35% जैसामन बांध है, इसमें जो 5 गेट है वो जा रहे हैं भरतपुर। जय सिंह ने इस जगह को जो नाम दिया था वो है 12 वाटरफॉल। 12 वाटरफॉल इस कारण से जब पानी आएगा तो उसकी ढलान इसी तरह बनाई थी, वाटरफॉल लगी। नटनी का बारह ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक नटनी जो रस्सी बांधकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाया करती थी, जो एक दिन नदी के छोर से दूसरे छोर पर स्थित पहाड़ की एक चोटी से दूसरी चोटी तक रस्सी बांधकर एक तरफ से दूसरी तरफ चली गई। और यह यात्रा पूरी करने के बाद नीचे आकर वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी उसके मन में एक चिंता हुई कि मैं ऊपर से चलते समय नीचे गिर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता, और उसी समय उसकी डेथ हो जाती है। इसी कारण से नटनी के बारह के नाम से जाना जाता है। बारह ये एक नदी का नाम है और इसे रूपारेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है। यह नदी अलवर जिले के थानागाजी तहसील के टोडी गांव के पूर्वी ढाल पर स्थित उदयनाथ की पहाड़ी से होती हुई यह नदी राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और आगरा और मथुरा के बीच यमुना नदी से जुड़ जाती है। रूपारेल नदी 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षा में भरतपुर और अलवर के राज्यों में विवाद की एक वजह रह चुकी है। नदी के जल बंटवारे के विवाद पर सन 1926 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत नटनी बारह का निर्माण कर अलवर और भरतपुर में जल का बंटवारा किया गया। नटनी बारह से गुजरने की वजह से रूपारेल नदी को बारह नदी के नाम से भी जाना जाता है। अत्यधिक जंगलों की कटान की वजह से इस नदी का सधानीरा चरित्र 60 का दशक आते आते बदल गया और यह नदी एक बरसाती नदी में बदल गई। रूपारेल नदी का जलागम क्षेत्र 4478 वर्ग किलोमीटर है। कुल लंबाई 104 किलोमीटर है। इस नदी पर तरुण भारत संघ द्वारा जन सहभागिता से कुल 5.90 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इन संरचनाओं की देखभाल के लिए गांव विकास संगठन बनाए गए हैं। रूपारेल नदी का इतिहास। रूपारेल नदी 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भरतपुर और अलवर राज्यों में विवाद की एक वजह रह चुकी है। नदी के जल बंटवारे के विवाद पर सन 1928 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत नटनी का बारह का निर्माण कर अलवर और भरतपुर में जल का बंटवारा किया गया। रूपारेल नदी का प्राकृतिक रास्ता भरतपुर राज्य को जल देते हुए यमुना तक जाता था। अलवर के तत्कालीन राजा इस जल को अपने राज्य अलवर में ही रोके रखना चाहते थे। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों में विवाद बढ़ता गया और फिर मामला ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की लंदन की अदालत में पहुंचा। लंदन में लगने वाली अदालत में यह लड़ाई 4 साल तक चलती रही, जिसका निपटारा जनवरी 1928 को हुआ। रूपारेल नदी के जलागम क्षेत्र में 24 जून 1996 को विकराल बाढ़ आई, जो कि नवंबर 1996 तक जारी रही है। इस बाढ़ के कारण कृषि भूमि का एक बड़ा भाग प्रभावित हुआ। बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा और लंबे समय तक दूसरे गांवों में रहने लगे। तरुण भारत संघ द्वारा किए गए सर्वे में पाया गया कि बाढ़ की वजह से अलवर जिले को 800 करोड़ और भरतपुर जिले को 1000 करोड़ का आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। दोस्तों, रूपारेल नदी सरिस्का टाइगर रिजर्व से ही शुरू होती है और इस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ, कछुए और बहुत सारी मछलियां भी हैं। दोस्तों, नटनी का ये 12 के पास देवनारायण जी का एक मंदिर है। नटनी के मरने के कारण इस गांव का नाम नटनी का 12 पड़ा था, लेकिन इस समय देवनारायण जी के मंदिर की स्थापना के बाद में इसको देव स्थान भी कहा जाता है। 2-3 हजार साल पुराना यह मंदिर किसी अज्ञात कारणों के चलते नष्ट हो गया था, लेकिन 20 साल पहले नदी के तेज बहाव ने यहाँ देवनारायण जी महाराज की कृपा के कारण लोगों को संपन्न किया गया। देवनारायण जी महाराज की मूर्ति अलग से कमल के फूल के अंदर निकली, दूसरी तरफ साडू माता की मूर्ति है।
जिन्होंने गोद में नारायण जी को ले रखा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।